दूसरे नंबर का जो संबंध है वो संबंध है सममित संबंध, सममित या सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन पे जाते हैं कि यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो सेट है समुच्चय उसके दो अवयव है एक्स और वाई, इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन ऐसा होना चाहिए एक्स का रिलेशन जो वाई से है वही रिलेशन वाई का एक्स के साथ होना चाहिए, अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार यदि उनके बीच में जो रिलेशन है उनको यदि हम उल्टा कर दें वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी यदि है तो वो जो संबंध होता है उस संबंध को हम कहेंगे सिमेट्रिक संबंध या सममित संबंध। एक आध उदाहरण से देख लेते हैं। मान लो ए कोई सेट है जो कि समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक समुच्चय है जो कि किसी समतल किसी प्लेन में सरल रेखाओं का समुच्चय है और इनके बीच में जो संबंध है L1 L2 और L1 पैरेलल टू L2 परपेंडिकुलर टू L2, मतलब रेखा L1 जो है वो रेखा L2 के लंबवत है। तो इस तरह के संबंध को हम देखते हैं कि क्या इस तरह का संबंध जो है वो सममित संबंध होगा या नहीं होगा। मान लेते हैं कि समतल में एक लाइन है ये L1, इस लाइन L1 के ऊपर एक लाइन और जो कैसी है लंबवत है या परपेंडिकुलर है, वो मान लेते हैं लाइन परपेंडिकुलर जो लाइन है वो L2 है। एक लाइन हो गई L1 और एक लाइन हो गई L2। अब दोनों के बीच में हमें इस रिलेशन को देखना है कि L1 और L2 का जो रिलेशन है L1 रिलेटेड टू L2, यानी रेखा L1 पर L2 लंबवत है। अब हमें ये देखना है कि क्या L2 पर L1 भी लंबवत है या नहीं। तो यहाँ पर जब L1 पर L2 लंबवत है परपेंडिकुलर है तो क्या L2 पर L1 भी लंबवत होगी? बिल्कुल है, क्योंकि ये लाइन तो आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो रेखा है यानी L2 पर L1 भी लंबवत होगी। तो रिलेशन में क्या लिखेंगे L2 रिलेटेड टू L1, यानी L1 पर लंबवत है L2 तो L2 पर भी लंबवत है L1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संबंध है इस तरह का संबंध वो संबंध क्या होगा सिमेट्रिक संबंध होगा या सममित संबंध होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं कि सममित संबंध में क्या होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 2 3। यहाँ पर हम कोई रिलेशन की बात करें कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा है 1 2 1 3 2 2 1 रिलेशन की बात करें, इस तरीके का कोई रिलेशन है। तो इस रिलेशन में हम बात करेंगे कि इस रिलेशन में एक का रिलेशन दो से है, यानी 1 रिलेटेड टू 2। अब हमें ये देखना है
कि क्या ऐसे ही संबंध 2 और 1 के बीच में इसमें है, ये संबंध दिया है तो 2 रिलेटेड टू, इसका मतलब ये है कि 1 का जो संबंध 2 से है वही संबंध 2 का 1 से भी। इस कारण से ये जो संबंध हुआ उस संबंध को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध।